आई सर आई सर मैं 20-25 साल से अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ। कभी भी किसी ने ये जो टेस्ट आपने रिकमेंड किया कभी किया नहीं। सेकेंडली किसी ने आज तक कोई मेडिसिन नहीं दिया और जैसे इमेजिन करें कि 2 महीने में इम्प्रूवमेंट है। हाँ, तो ये ऐसा इतना डिफरेंस क्यों है? ये हम इस बात को बहुत उठा रहे हैं और अभी मैं ज़्यादा अपने डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाता, वहाँ फिर थोड़ी बात को अलग तरह से लिया जाएगा। किताब मैंने लिख दी है, उसमें ये बात लिख दी है कि हमारे पास आने वाले 90% से ज़्यादा लोगों को यही होता है और इसका जवाब यही है कि 100 साल से ज़्यादा से हमारे पास प्रिज्म है। चीज़ का होना अलग है और इस्तेमाल करने के लिए या बताने के लिए किसी का मन होना, ठीक है ना, वो तरद्दत ही नहीं है। पंजाबी में वैसे बोलते हैं तरद्दत वर्ड, उत्साह ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक बार को चलो मान लेते हैं, झूठी बात कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये झूठ है, मैं फिर कह रहा हूं, मान लिया। क्या हम डॉक्टर्स का ये फर्ज नहीं बनता कि हम आपकी अगली पीढ़ी में ये ना आने दें? इसी से ये बीमारी रोकी जा सकती है। अगली पीढ़ी में रोकने के लिए आपका जीन टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब तो आपकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन जब आप पहली बार डॉक्टर के पास गए होगे तब तक तो आपकी मैरिज नहीं हुई थी। अगर उस समय पे डॉक्टर इतने ही मन से आपका इलाज करते तो वो आपसे कहते जीन टेस्ट कराओ और उसमें जो भी डिजीज आती फिर कहते बेटा शादी करने से पहले ना जिस लड़की से शादी होनी है उसका जीन टेस्ट करा लेना और उसकी रिपोर्ट मेरे पास ले आना, ताकि मैं बता दूं कि तुम इस लड़की से शादी करो या नहीं। हमारे यहाँ जो दूसरी वाली कुंडली मिलाते हैं ना, उससे तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ता है या क्या, 36 गुण मिला के भी डिवोर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम तुम्हारी मेडिकल कुंडली मिलाते तो हम शायद किसी ना किसी से, अगर उनकी जीन में भी यही कैरियर होते हैं, बीमारी तो नहीं है उनको, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अगली पीढ़ी को दे सकते नहीं जीन टेस्ट? सर मैंने क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर से। हाँ, उन्होंने बोला कि आपको अपने फादर मदर का और अपने दादा दादी का और नाना नानी का टेस्ट कराना पड़ेगा। तब तक मेरी दादा दादी ये सब तो थे नहीं। ये जो है, ये चीज मैं समझ ये नहीं जो है, ये थ्योरी है, थ्योरी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। और यदि आप यूएसए में होते और इस बीमारी के लिए पहली बार हॉस्पिटल में जाते तो आपको उन 20 रिश्तेदारों के वो पूछा जाता कि क्या आपके चाचा हैं, ताया हैं, मामा हैं, बुआ है, मासी है, तो फिर उन सबको बुलाया जाता। वहां गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेनेटिक डिजीज में एक पेशेंट पकड़ में आ जाए तो उनके आसपास के सबको करो और उन सबकी जेनेटिक काउंसलिंग करो कि आपने अपने बच्चों की या अपनी शादी से पहले जिससे शादी होनी है उसका जीन टेस्ट कराओ, ताकि आपकी अगली पीढ़ी में किसी को ना हो, यह गारंटी दी जा सकती है। लेकिन ये हो कैसे? यहां तो मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, तो अगली पीढ़ी का सोचना, ये है बेटा इसका। काफी सैड है डॉक्टर। इनके ग्लासेस हो गए विद प्रिज्म। विजन थेरेपी एक बार ट्राई कराओगे। अब ये 2/60 हो गए हैं, पहले 1/60 थे, 2/60 के। हाँ, कराया था ट्रायल, कर पा रहे हैं ना, उसे जरूर करो तो इंप्रूव होने की रफ्तार डबल हो जाएगी। पैसे जोड़ना शुरू करो। स्टेम सेल, जिन लोगों का विजन इस हद तक खराब हो जाता है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि, ठीक है, उसके लिए पैसे जमा करो, फिर मैं आपको रेफर करूंगा। उसमें 3 लाख रुपए आता है फर्स्ट इंजेक्शन का, दोनों आंखों का मिला के 1.5 लाख समझो। और फिर उसमें एक बूस्टर डोज लगती है, तो वो अगर साथ में लगवा लो हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ही, तो टोटल 6 लाख नहीं आता, फिर खर्चा फिर 5.5 लाख रुपए आता है। वही बूस्टर डोज अगर आप 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अलग से लोगे तो फिर 3 लाख खर्चा आएगा। ये साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। उसमें 2 तरह का इंजेक्शन होता है, एक आंख के अंदर लगता है, इंट्राविट्रियल बोलते हैं उसे, उसमें थोड़े साइड इफेक्ट आने का चांस रहता है किसी भी हद तक, वो एक सर्जरी की तरह हो गया, तो वो अभी हम सजेस्ट नहीं करते अपने पेशेंट्स को। एक इंजेक्शन आंख के नीचे लगता है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, लेकिन फायदा भी उसमें थोड़ा कम होता है। जैसे आंख के अंदर लगाएं तो ऑन एन एवरेज जितनी आपकी रोशनी है उसका 25% बढ़ सकता है।
और अगर आंख के नीचे लगाएंगे तो सिर्फ 15%। जो एग्जिस्टिंग विजन है, जो एग्जिस्टिंग विजन है उसका 15% ऐड नहीं होगा, आपके विजन का 15%। क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी, नाइट विजन में भी, विड्थ में भी, स्ट्रेट विजन में भी, जितने पैरामीटर्स होते हैं विजन के, उन सब में ये के लिए प्लान कर लेना, स्टेम सेल के लिए, असेसमेंट के लिए। हालांकि ये होगा तभी जब आपकी जीन रिपोर्ट आ जाएगी, जेनेटिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही फाइनल। मैं तो अभी तुम्हें बेसिकली प्रिपेयर करूंगी। ये वाले दिन भी, अगले 20 दिन भी वेस्ट नहीं करो अपने अरेंजमेंट करने में, ठीक है। तो जब मैं एक बार बोलूं कि अरेंजमेंट है तो वो इमीडिएटली हो जाता है? हाँ, 2-3 दिनों में, मतलब वो आपके सैंपल लेंगे। नहीं, ठीक है बेटा। लो जी, हमने सारी बातें कवर कर ली हैं, अब आप ये करो और डेफिनेटली निकल आओगे इसमें से किसी हद तक की अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट लीव कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे नहीं, काम है यार, बस उसको थोड़ा सा ठीक तरह से करने की कोशिश करें। कुछ खास नहीं कर रहे एक्चुअल में, दिखने में लगता है क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहे ना, इसलिए लगता है कि ये जरा सा दिल लगा लो काम में कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो फिर तो